बालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो महाराज जी ने रिसेंटली अपना मतलब भगवतधाम वापस लौटे हम। बट इतने समय जितने यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे जितनी सारी उन्होंने सेवाएं करी हैं, बहुत एग्जाम्पलरी महाराज जी का जीवन रहा है। और बहुत सारे मतलब इतनी अनेकों अनेकों विशेष क्वालिटी महाराज जी ने एग्जिबिट करी है, इंस्पायर करी है। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव को ग्लोरीफाई करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी 2 दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी का भी पेरेंट्स डे हमने सेलिब्रेट करा, तो उनके ऊपर भी हमने कुछ चर्चा करी। और तो अभी आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का है, थोड़ा सा उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मुझे सबसे इंस्पायर करता है जो हमारे आचार्य उनके विषय में सुनने से, पढ़ने से, कि एक तो ये लगता है कि हम जिस परंपरा से कनेक्टेड हैं वो कोई साधारण परंपरा नहीं है ना। मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जो कि भगवान के मतलब जिनके अगर हम एक्टिविटीज एक्शंस को देखें तो भगवान मतलब बिल्कुल एम्पावर्ड सोल है भगवान के द्वारा, है ना। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। तो ये जब देख के लगता है कि यार सच में कोई साधारण परंपरा नहीं, वास्तव में ये बिल्कुल ये जो गुरु शिष्य परंपरा है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी और स्ट्रांग होती है। और दूसरा जो एक ये है कि ये समझ में आता है कि हम लोग अकेले नहीं है ना। हमारे आचार्य हमारे साथ है, और हमारे आचार्य कोई साधारण भी नहीं है। इतने पावरफुल आचार्य हैं हमारे साथ ना। तो वी आर नॉट अलोन। हमें हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए हमारे सारे आचार्य हैं। तो उनके विषय में सुनना, पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं पर उसने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में। आपका आप में से भी किसी का कुछ रियलाइजेशन होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो महाराज जी के विषय में अगर बताऊं तो महाराज जी ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ है। जैसे नॉर्मली हमारी क्या स्थिति है ना कि हम लोग अगर साधना ज्यादा होता है तो सेवा का हरि बोल हो जाता है, या सेवा ज्यादा होती है तो साधना का हरि बोल हो जाता है। तो हमारे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है हम जैसे भक्तों के लिए कि दोनों में बैल मतलब कई बार अगर साधना बहुत ज्यादा हुई ना तो फिर थोड़ा सा सेवा थोड़ी नीचे जाती है। तो क्योंकि हम सभी बद्ध जीवात्मा है, लिमिटेशंस हैं हमारी। बट महाराज जी का ऐसा मतलब पूरे जीवन ऐसा रहा है भक्ति में। जैसे ही वो आए हैं उस समय से उन्होंने कभी मंगल आरती मतलब हार्डली कभी ऐसा दिन रहा होगा कि मंगल आरती उन्होंने नहीं अटेंड करी हो। चाहे वो कहीं भी, जैसे शिला प्रभुपाद जी के विषय में था, शिला प्रभुपाद जी किसी भी कंट्री जाते थे ना, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो जाते ही वहां के टाइम टेबल से अपने आप अपनी घड़ी मैच करते थे और वो सीधा वहां के मंगल आरती में पहुंच जाते थे। तो मतलब वो जैसे आज प्रभुपाद जी अगर मान लीजिए आज यहाँ पे हैं, भारत में है, आज यहाँ रात हुई है ना, और किसी और कंट्री में गए वहां पे सुबह हो गई है, अभी वहां सुबह हुई है, तो फिर प्रभुपाद जी रेस्ट नहीं करते, तो सीधा अपनी घड़ी वहां से मैच करते थे और सीधा मंगल आरती में पहुंच जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो सोना भी नहीं हो पाता था। एंड उसी तरीके से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने भी उसी चीज को फॉलो करा कि अ, जहाँ पे भी जाते थे तो अपनी मंगल आरती मतलब सोचिए इस एज में भी मंगल आरती करना मतलब इतना आसान तो नहीं है। 70-75 साल के डेली मंगल आरती करना, तो वही है कि भगवान से जिसको एक विशेष प्रेम है वही कर पाएगा। सबके लिए तो संभव नहीं है इस तरीके से अ, अपने अपने सारा मतलब इतना टफ, इतना हेक्टिक शेड्यूल होते हुए भी जिस जगह भी जा रहे हैं तो वहां पे मंगल आरती अटेंड करना। एक बार राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे, राधे श्याम प्रभु आप सभी को पता है कि मतलब बहुत सीनियर डिवोटी हैं। तो जो ये डिवाइस वगैरह उन्होंने डिजाइन करा है, तो वो बता रहे थे कि और महाराज जी उतने ही हम्बल हम्बल भी, उतने ही विनम्र भी। मतलब जैसे होता है ना, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखता हूँ जो यहाँ पे सीनियर डिवोटीज हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा एक बात लगती है कि वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा सेशन देते हैं। ये सारी चीज तो ठीक है, मतलब उनकी ग्रेटनेस व्यक्त करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ग्रेटनेस है वो इस बात में है कि इतना कुछ होते हुए भी वो कितने विनम्र हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाता है ना, भक्ति में भी हम थोड़ी बहुत भक्ति करने लगते हैं तो तुरंत हम दूसरों को जज करने लगते हैं, अपने आप को सीनियर समझने लगते हैं, तो एक वो फैक्टर आ जाता है।
बट हमारे आचार्य का क्या है कि इतना कुछ होते हुए भी उनकी जो ह्यूमिलिटी वो नेक्स्ट लेवल की है। तो जैसे राधेश्याम प्रभु पुणे में प्रेसिडेंट हैं, तो पुणे टेम्पल में, इस्कॉन पुणे में प्रेसिडेंट है। तो एक बार वहां पे महाराज जी गए हैं, परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज जी, तो काफी लेट, मतलब काफी किसी और कंट्री से ट्रेवल करके आ रहे थे, तो बहुत मतलब जेट लैग एंड बाकी चीजों के कारण काफी टायर्ड थे। तो महाराज जी मतलब जब जिस समय रेस्ट करने जा रहे थे, तो उन्होंने ना राधेश्याम प्रभु को मैसेज डलवाया कि कल हो सकता है कि मैं मंगल आरती नहीं आ पाऊं, तो राधेश्याम प्रभु से आपने अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भेजा और उनको बोला कि आप राधेश्याम प्रभु ना उनको जाके उनसे सॉरी बोल दो कि मैं शायद कल मंगल आरती में नहीं आ पाऊंगा, मैं काफी थका हुआ हूँ। तो राधेश्याम प्रभु ने सुना तो उनको बड़ा मतलब उनको कहा कि अरे महाराज जी को मुझसे क्षमा मांगने की क्या जरूरत है ना। तो लेकिन मतलब वो प्रेसिडेंट है वहां पे, और महाराज जी मतलब देखिए, आप देखिए किस तरीके से वो रिपोर्टिंग टाइप का है कि नहीं, अगर मैं वहां के प्रेसिडेंट है राधेश्याम प्रभु, तो उनसे भी क्षमा मांग रहे कि मैं कल आ नहीं पाऊंगा, है ना। तो मतलब क्या लेवल है। नॉर्मली होता है ना कि अरे इतना तो मतलब महाराज जी को क्या जरूरत है, कोई ये नहीं है, बट अथॉरिटी है। तो उस तरीके से ये देखिए, मतलब शिला प्रभुपाद जी ने जो भी क्वालिटी एग्जिबिट करी है ना, हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं बाकी भी उनके प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह की क्वालिटीज को एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि एक बार एक एयरपोर्ट में क्या हो रहा था ना कि काफी एक शिला प्रभुपाद जी के समय कि एक डिवोटी सारे एयरपोर्ट पे थे और बहुत सारे डिवोटीज एक साथ थे, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये हल्ला वगैरह ऐसा हो रहा था। तो क्या हुआ कि जो एयरपोर्ट के जो इंचार्ज वगैरह होंगे, तो उन्होंने फिर एक डिवोटी को बोला कि यहाँ पे बहुत हल्ला कर रहे हैं, आप इनको सारे को एक साइड लेके जाओ, आपकी फ्लाइट में तो अभी मतलब इतना समय है, तो आप सबको एक साइड करो। तो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सारे इस्कॉन के जितने डिवोटीज हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एक साइड आके खड़े हो जाएं, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी भी उधर थे, वो भी आने लगे। तो फिर उन्होंने प्रभु जी डिवोटीज के लिए अनाउंस कर रहा, तो बोले एम आई नॉट इस्कॉन डिवोटी। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या मैं भी तो इस्कॉन का ही भक्त हूँ ना, मैं कोई अलग से थोड़ी हूँ। तो वही है कि अपने आप को मतलब उसी पार्ट ऑफ द बाकी डिवोटी अपने आप को भक्त समझना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। रादर देन जैसे हमने ये चीज समझा था कि हम अलग अलग रोल, हम लोग में से भी कई डिवोटीज फैसिलिटेशन सेवा करते हैं, कई काउंसलर की सेवा करते हैं, बट ये याद रखना चाहिए हमें भी कि हमारे आचार्य देखिए क्या सिखा रहे हैं, है ना, कि भले चाहे वो स्पिरिचुअल मास्टर सन्यासी, है ना, महाराज क्यों ना हो, है ना, बट उस वो जस्ट सेवा कर रहे हैं उसकी, बट अपने आप को वो हमेशा एक हम्बल सर्वेंट और एक भक्त के रूप में ही देखते हैं, है ना। अपने आप को वो गुरु और काउंसलर फैसिलिटेटर मतलब इस तरीके से नहीं देखते हुए अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं कि आई एम जस्ट अ हम्बल सर्वेंट। तो ये भाव कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ श्रील प्रभुपाद जी भी अपने आप को एक साधारण भक्त के रूप में ही देख रहे हैं, और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में, तो महाराज जी भी अपने आप को एक सिंपल डिवोटी के रूप में ही देख रहे हैं कि जैसे बाकी ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं, तो उनको उनको रिपोर्ट करना होता है कि अगर वो नई नई टेम्पल में पहुंचे टाइम से मंगल आरती में, तो उनको रिपोर्ट करना होता है। तो महाराज जी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं कि मैं भले मतलब मैं भी तो एक भक्त के रूप में। ये जो ह्यूमिलिटी है बहुत इंस्पायरिंग है ना, कि उसी विनम्रता को मेंटेन करना, इतना सब कुछ होते हुए भी, लेकिन सन्यासी होते हुए भी, इतने सारे शिष्य होते हुए भी, जब वो इस टेम्पल में है तो अपने आप को उसी एक नॉर्मल भक्त की तरह कर रहे हैं, है ना। तो एक बार और भी महाराज जी के एक शिष्य हैं, तो मेरे अच्छे फ्रेंड है प्रभु जी, तो फ्रेंड क्या मेरे से तो खैर सीनियर है, बट उनका स्वभाव उनका भाव है मेरे, मतलब उनको थोड़ा सा उस तरीके से नहीं रहते हैं। तो कई चीजें महाराज जी के विषय में शेयर करते रहते हैं। मैं पहले इधर जी बेस में रहता था, तो महाराज जी का खैर एसोसिएशन भी मिलता रहता था। तो एक बार बता रहे थे कि जब वो वो भी बता रहे थे, और एक बार वेदांत चेतन प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज जी के पास जब गए और महाराज जी के पास जाके ऐसा मतलब गए, तो फिर महाराज जी मिले, तो सबसे पहला प्रश्न बोले कि बताइए हाउ कैन आई सर्व यू। तो उन्होंने बोला महाराज जी आप तो हमारे गुरु हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाउ कैन आई सर्व यू। तो महाराज जी ने बताया कि एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर भी सेवा ही कर रहा है ना। स्पिरिचुअल मास्टर भी क्या कर रहा है, वो भी सेवा ही कर रहा है। वो भले वो इंस्ट्रक्शन दे के और गाइड करके सेवा कर रहा है, बट है वो भी सेवक ना।
तो यहाँ पे जो मंगल आरती का एग्जाम्पल बताया कि राधेश्याम प्रभु को वो बता रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो भले वो रोल है इनका, स्पिरिचुअल मास्टर का रोल वो कर रहे हैं, बट सिखा क्या रहे हैं कि कैसा हमें एज ए सर्वेंट, हम एज ए सर्वेंट, हमें एज ए सर्वेंट और एज ए, भले रोल कोई भी अपना रहे हो, बट हमेशा अपने आप को एक साधारण भक्त के रूप में ही देखना, है ना। तो हम सभी के लिए बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग जब नॉर्मली कुछ भी ऐसा होता है तो हम थोड़ा भूल जाते हैं अपने आप को, है ना। हम अपने आप को वो समझने लगते हैं कि अरे हम तो काउंसलर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बट हमेशा अपने आप को एक सिंपल हम्बल भक्त के रूप में ही अपने आप को देखना है। तो ये मुझे जो बहुत इंस्पिरेशन मिला परंतु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से, तो ये वन ऑफ द ये थिंग था कि हमेशा आप अपने आप को एक सिंपल सेवक के रूप में देखिए। और ये हमारे आचार्य के विषय में जब भी महाराज जी, मतलब जब मैंने जो भी महाराज जी को इस कॉन में सुना है ना, सबसे अच्छी बात मुझे लगती ये मुझे स्टार्टिंग में भी बड़ी इंस्पायर करी, क्योंकि ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा ना, आप महाराज जी लोग का कोई लेक्चर सुनिए, मतलब मैंने तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं सुना है मोस्टली। मतलब जो ठीक है टॉक हुआ छोटा तो अलग बात है, बट अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है जो नॉर्मल 1.5 आवर का जो सेशन भागवतम वगैरह होता है, उसमें श्रीला प्रभुपाद जी का नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो वो अपने आप को हमेशा प्रभुपाद जी के सर्वेंट के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, कभी एज ए सन्यासी, एज ए गुरु कभी कभी प्रेजेंट नहीं किए, है ना। हमेशा अपने आप को उसी रूप में प्रेजेंट किया कि आई एम जस्ट हम्बल सर्वेंट ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, मतलब कितना इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए भी सीखने का है ना। जैसे हम लोग एक आपने आप लोगों के साथ डिस्कस भी करे थे ना कुछ समय पहले कनकदास जी के विषय में, कि उनके जब उनसे जब पूछा जाता है, उनके स्पिरिचुअल मास्टर पूछते हैं कि कौन भगवत धाम जा सकता है, तो उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछा जाता है कि कौन भगवत धाम जा सकता है, क्या तुम जा सकते हो, है ना। मतलब जब पूछा पूछा जाता है कि कौन जा सकता है, क्या वो ब्राह्मण जा सकता है जिसको सारे वैदिक मंत्र याद हो, तो मना करते हैं। तो ऐसा करके पूछते हैं कौन ये जा सकता है जिसने सारे नियमों को पालन किया हो, तो सबको मना करते हैं, बोलते हैं कि मैं जा सकता हूँ। उनके स्पिरिचुअल मास्टर पूछते हैं कनकदास जी से कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो उसमें भी वो मना करते हैं नहीं। तो फिर बोले कि आप जा सकते हो, तो वो बोलते हैं कि यस आई मे गो, इफ आई विल गो देन आई मे गो, है ना। तो क्या जब आई चला जाएगा तो मैं जा सकता हूँ। मतलब कौन जा सकता है जिसके अंदर अहम चला जाए, है ना। अहम इन द सेंस कि भक्ति में आने के बाद भी आता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी फिर नहीं जा सकता। इस तरीके से जो कनकदास जी थे उन्होंने बताया कि ना, चाहे कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी हो, बट उसके अंदर अगर वो भाव है कि वो स्पिरिचुअल मास्टर है, तो फिर डिफिकल्ट है इसका भी भगवत धाम जाना, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो आचार्य जो मतलब जैसे कनकदास जी जैसे एक शुद्ध भक्त जो बताते हैं कि क्या एक वैष्णव, एक भक्त का क्या आचरण होना चाहिए, तो वो सारे आचरण को एग्जिबिट कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट आचार्य भी। हर एक और सेकंड जिसमें एक चीज तो ये मैंने बताया कि ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। दूसरा एक और पॉइंट मैं शेयर करूंगा महाराज जी के विषय में, वो भी मैंने कई बार करा है, बट वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि उस 2016 में रथ यात्रा थी, तो उस समय महाराज जी का स्वास्थ्य, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब वो आए यहाँ पे रथ यात्रा में, तो उस समय आने के बाद फिर उनको माइक, मतलब फिर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, जैसे उन्होंने महाराज जी को देखा तो माइक उनको ऑफर कर दिया कि अभी आप कीर्तन करो। तो महाराज जी ने जब महाराज जी कीर्तन करना शुरू करे, उस समय बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो मतलब वॉज अनेबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, ठीक से वो बोल भी नहीं पा, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। 2-3 माइक लगाया गया कि कुछ तो आवाज मतलब थोड़ा सा आना शुरू हो, इस तरीके से शुरू हुआ। बट महाराज जी ग्रेजुअली जब कीर्तन करना शुरू करे तो फिर एकदम आवाज में स्ट्रेंथ आता चला गया, और लगभग 5-6 किलोमीटर महाराज जी पैदल चले होंगे, और पैदल चल के और फिर वो वहां पे कीर्तन करे। तो वो मेरा हृदय सच में उस दिन ना, मतलब वो एकदम ऐसा लगा ना कि फट रहा है ये स्थिति देख के कि बहुत मुझे टच करा है कि महाराज जी लोग को क्या आवश्यकता है ना, इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी, इतने मतलब अभी आराम से इनको अपनी भक्ति के लिए तो आवश्यकता ही नहीं है, आराम से अपने मंदिर में रह के भजन कर सकते हैं। अगर मंदिर में रह के भी भजन करेंगे तो भी उनको भगवान उतना ही कृपा करेंगे ना, ऐसा थोड़ी रथ यात्रा में आके उनको प्योरीफाई करने की आवश्यकता है। बट फिर भी इतना पेन क्यों ले रहे हैं, इतना पेन इसीलिए ले रहे हैं कि हम जैसे जो लोग हैं ना, हम भक्ति को सीरियसली लें, है ना, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लें। ये कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए हमारे आचार्य ने सच में कितना पेन लिया है ना, वो मतलब
अनबिलीवेबल है, हमें तो पता ही नहीं चलता है ना कि कितना पेन ले रहे हैं। तो अनबिलीवेबल है हमारे आचार्य का जो है। अभी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी का भी देखिए कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, बट कितना ट्रैवल करते हैं, कितना ट्रैवलिंग है महाराज जी का, अभी भी इतना ट्रैवल, इतना, इतनी सारी सेवाएं, इनिशिएशन, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। उसी तरह जैसे परम पूज्य भक्ति धीर स्वामी महाराज जी थे, सॉरी भक्ति धीर नहीं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी थे। तो महाराज जी को भी इवन बोन कैंसर उस समय हुआ था। तो महाराज जी का मतलब बहुत पेनफुल होता है वो, बट स्टिल महाराज जी उस स्थिति में भी सेशंस देते रहते थे, क्लासेस देते रहते थे। और किसी ने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, मतलब ये आ, तो उन्होंने बोला कि, पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैंने कृष्णा से प्रे किया था, क्योंकि वहां पे वो फॉरेन कंट्रीज वगैरह में, अमेरिका एंड बाकी वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने ना कृष्णा से प्रे किया था कि ये लोग भक्ति में सीरियस नहीं हो रहे हैं, है ना। एक तो भक्ति में सीरियस नहीं हो, तो आप मुझे प्लीज हेल्प करो कि मैं इनको सीरियस कर पाऊँ। और दूसरा उन्होंने बोला था कि फिर इस तरीके से, और मतलब उन्होंने एक दो प्रेयर करी थी, अभी तो काफी समय नहीं है, मैं थोड़ा अभी शॉर्ट ही करता हूँ, जस्ट मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से बताया। तो पता है उन्होंने फिर बोला कि अभी ना मुझे जब जब से लोगों को पता चला है ना कि इनको बोन कैंसर है, एंड ऐसी स्थिति में जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहा हूँ ना, तो लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं कि अगर मैं स्वस्थ रहता और कई सालों तक भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करता, तो लोग नहीं सीरियसली लेते, लगता है कि अरे क्या ही है। लेकिन अभी मेरी ऐसी स्थिति है ना, तो मैं जो कुछ सालों में जो मैं प्रचार कर पा रहा हूँ ना, वो मतलब मैं पूरे जीवन नहीं कर पाता। लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि कृष्णा ने मुझे इस तरह की स्थिति दी है। और ये मैं हमेशा यही प्रार्थना करता था कि मैं कैसे इन लोगों को सिंसियर कर पाऊँ, है ना। तो आई एम सो हैप्पी कि ऐसी स्थिति के कारण मैं इन लोगों को सीरियस कर पा रहा हूँ भक्ति में। तो मतलब आप सोचिए, इमेजिन करके कि हमारे आचार्य कितना, मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ही देखिए कितना ट्रैवल करके मतलब ऐसी स्थिति में बिताए कि हम लोग जैसे लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली ले, है ना। तो वास्तव में हमारा, अगर हम इन बातों को थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा ऑफरिंग है ना। हमारी सबसे बड़ी ऑफरिंग हमारे आचार्यास के चरणों में यही होगी कि हम जिस बात को श्रीला प्रभुपाद जी ने जितना इतना खुद पेन लिया है, हमारे प्रेजेंट आचार्य जितना पेन ले रहे हैं ना, पूर्ववर्ती आचार्य तो प्रीवियस आचार्य ने लिया ही, प्रेजेंट आचार्य भी इतना पेन लेके, है ना, अपना हम सभी को बस इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अर्जेंसी, है ना। हम सारी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, बट स्टिल हम सब भक्ति में आने के बाद भी भक्ति को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। नाम जप को, एसोसिएशन को, आके भी अपने युवाओं के सेटिस्फैक्शन में लगे रहते हैं। जो कार्य भौतिक जगत में आके कर रहे थे, यहाँ भक्ति में आके भी करने लगते हैं। ये मेरी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है ना। इस बात को हम सभी को समझना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ना। और बाकी जो भी चीजें हो, है ना, बाकी जो भी चीजें हो रही हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है ना। चाहे हमारा स्वास्थ्य है, चाहे बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। कई बार हमें दिखेगा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। तो ये ऐसा है, वैसा है, ये झगड़ा, वो झगड़ा, आपस में कलयुग वही है। कलयुग मतलब क्या है? कलयुग का मतलब एक ही है कि आपस में क्वारल होना, हिपोक्रेसी, सब बहुत ही स्वाभाविक है। तो कोई भी रीजन बनेगा। माया का एक्चुअली कलयुग में भक्ति इतनी आसान तो नहीं है ना, आसान नहीं है। कलयुग क्वारल और हिपोक्रेसी का ही युग है ना? तो डिफिकल्ट है भक्ति करना इस युग में। इसीलिए हमारे आचार्य इतना पेन ले लेके हमारे लिए हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लें, है ना। तो अगर हम सभी श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, उन सभी का सबसे बड़ी यही, उन सभी के लिए हमारी ऑफरिंग होगी कि हम आज के दिन ऐसा अपने अपने भक्ति में सीरियस होने का प्रतिज्ञा लें कि हम अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेंगे। हमारे नाम जब जो भी चीजें हम बोलेंगे और जो भी चैलेंजेस आएंगे, अगर हमें इंस्पायर करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने या हमारे आचार्य ने हमें भक्ति में लाने के लिए कितना पेन लिया है ना, कितना पेन लिया है। हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए इतने सारे चैलेंजेस आए, उनकी भक्ति के लिए नहीं, हमें भक्ति में लाने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना झेला है, इतनी डिफिकल्टीज फेस करी है ताकि हम भक्ति में आ सके। तो उन्होंने हमें भक्ति में लाने के लिए इतना सारा कुछ झेला है, तो हम अपनी भक्ति के लिए क्या थोड़ा मोड़ा चैलेंजेस नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो समझ पा रहे ना, हमें भक्ति में लाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, है ना।
अपना स्वास्थ्य, अपना हर कुछ ना। तो इतना पेन लिया है हम सभी को भक्ति में लाने के लिए, तो हम खुद को भक्ति में टिकाने के लिए क्या थोड़ा बहुत पेन नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। तो बस यही, अगर हम रहें, टिके रहें, भक्ति में लगे रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, है ना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली समझें, तो हमारे आचार्य के चरणों में ये सबसे बड़ी ऑफरिंग होगी। ठीक है। Hare Krishna, Hare Krishna,